हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज के हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो हम जो भी लॉन्ग चीज़ें जो है उसको देखने वाले नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो एकदम करीब है। आपके एग्ज़ाम आपका 14 आपका जो है फरवरी से होने वाला है। तो हम उसी से रिलेटेड जो है टॉपिक पर बात करेंगे, जो कम समय में अच्छी तैयारी हो पाए। और सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास सर कम समय बचा हुआ है और हम कम समय में ही चाहते हैं कि बेहतरीन तैयारी करके और अच्छे मार्क्स ला दें। तो जो विद्यार्थी को अच्छे मार्क्स लाना है, इस वीडियो को पूरा देखिए, तो ही आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत संक्षेप में यानी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं, जो कम समय में आपको बेहतरीन रिजल्ट दिला सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ध्यान से समझिएगा, भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे पहला चीज़ क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, आप एक लाइन में बस आंसर दे देंगे। यहाँ पे होगा अंग्रेजी शासन व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष था, यही था राष्ट्रवाद का कारण भाई। दूसरा है बच्चों, यहाँ पे राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। यानी राष्ट्रीय चेतना का उदय का मतलब क्या समझे, यानी हमारा जो राष्ट्र है उसका उदय हो। देखिए, अगला हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं ये वाला। तो ये क्या करा, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासक व्यवस्था का परिणाम था। अगला टॉपिक क्या है आपका कि भारत में रेलवे टेलीग्राफ की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सरकार द्वारा 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था। जो भी कर उस पर लगाया गया था वस्त्रों पर, सूती वस्त्र पर, वो 1882 में सरकार द्वारा क्या कर लिया गया, हटा लिया गया। अब हम बात करेंगे ये वाला टॉपिक, यानी प्रथम भारतीय ICS सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। यानी प्रथम जो है भारत के ICS जो कौन थे जी, तो आपका सुरेंद्र नाथ थे बनर्जी। देखिए, यहाँ पे 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। यानी 1858 में ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई, उसके साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। देखिए, यहाँ पे जो है आपका 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिंटन ने देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। कब, 1878 ईस्वी में। चलिए अगला हम लोग पॉइंट को समझ लेते हैं। 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित किया गया। देखिए, ये हमारे लिए दुखद की बात है कि 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना क्या हो गया, कानूनी घोषित कर दिया गया। ये तो बिल्कुल जो हमारे साथ हो रहा था, ये कहीं ना कहीं गलत था। चलिए ये वाला पॉइंट समझते हैं। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट विल पारित हुआ, जिसके अनुसार भारतीय एवं यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। और देखिए अब क्या होता है, 1883 में इल्बर्ट विल के द्वारा पारित क्या होता है कि भारतीय एवं यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई मतलब क्या होगा, एक सामान्य न्यायालय में करना था, उसी में होगा। अगला पॉइंट समझ लेते हैं 1905। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए किया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी।
देखिए यहाँ पे जो है लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया और बोला क्या, तर्क दिया, बोला कि देख भाई, तू बंगाल वाला को तुम लोगों का विभाजन कर देते हैं और तुम्हें जो है ना प्रशासनिक सुविधा भी देंगे और तुम्हें प्रशासनिक सुविधा भी मिल जाएगी। लेकिन आप सोचिए, क्या ऐसा होगा जो बंगाल अपना चाहेगा विभाजन करवाना? क्योंकि हमारा तो देश क्या बनना चाह रहा था, एकजुट होना चाह रहा था, राष्ट्रवाद बनना चाह रहा था, यानी राष्ट्र होना था। देखिए यहाँ 1911 में आप देखिए 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। देख लीजिए अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, वो विभाजन नहीं हुआ, वहीं पे वो रद्द हो गया 1911 में। ध्यान दीजिएगा, तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लिंग आंदोलन आरंभ किया। अब जो तिलक थे और एनी बेसेंट थे वो आयरलैंड गए हुए थे और वहाँ से वो प्रेरित होकर और भारत में होम रूल लिंग आंदोलन आरंभ किया। होम, देखिए रूल आंदोलन का मतलब क्या है कि घरों का रूल था, ये उन लोगों का घर का रूल था कि हमें ये आंदोलन चालू करना पड़ेगा जो घर पे ही रह के करना है। देखिए इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में 1913 ईस्वी में की थी और गदर जो पार्टी था उसकी स्थापना किसने किया, लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था, वो भी कब किया था, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में क्या हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ का समझौता हुआ। अगला पॉइंट, 1919 से 1947 के काल में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका रही थी, अतः यह काल गांधी युग के नाम से विख्यात है। अगला पॉइंट है 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को मटिगियू चम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना गया। यानी 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम जो था वो किस नाम से जाना गया, तो माटिगियू चम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना गया। ये वाला पॉइंट देखिए, जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यों के लिए जो है वो क्या किए, एक आश्रम का जो है स्थापना किए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रॉलेट एक्ट क्या है, तो 1919 के द्वारा किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। यही था आपका रॉलेट एक्ट। अब बताइए, भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए डायरेक्ट जेल में बंद करना, ये बिल्कुल जो था गलत था। तो यही है रॉलेट एक्ट, आपको याद रहना चाहिए कि वो सब करता क्या था। ऐसा नियम था एक कि अदालत में जो भी भारतीय को अगर बिना अदालत में चलाए जो है जेल में बंद कर देना, ये रॉलेट एक्ट है। अब ध्यान से समझिएगा, 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। अब देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि तथा गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। माने उन लोगों को जो भी उपाधि मिला हुआ था, जो भी वो जब कर रहे थे, उन्होंने त्याग दिया। बोला कि नहीं, हमें ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि ये जो हमें नाइट की उपाधि मिली है ना, ये हमें उपाधि नहीं चाहिए। उपाधि का मतलब पद मिला था इनको, जो इस पे काम कर रहे थे। इन दोनों ने क्या किया, छोड़ दिया। चलिए आगे समझते हैं। डॉक्टर सत्यपाल एवं
किचलू पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे, यानी डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे, यानी पंजाब में रहते थे, जिनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। वाह, देखिए ये भी राष्ट्रवादी थे जो हमारे राष्ट्र को एकजुट करना चाहते थे, लेकिन ध्यान रहे कि ये लोग चाहते थे कि ये एकजुट न हो, ये अंग्रेज का कहना था। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी राष्ट्रवादी थे उनको क्या किया, बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद कर देता था। इस सरकार की ऑर्डर थी, अंग्रेजी सरकार का। देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी सितंबर 1920 में हुआ, ठीक है, में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। और देखिए कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, उसमें जो है गांधी जी को बोला कि भाई तुम असहयोग आंदोलन चलाओ। कांग्रेस ने वो प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर क्या होता है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया और प्रथम जन आंदोलन था। ये प्रथम जन आंदोलन था, इसको प्रथम जन आंदोलन बोला जाता है। अब समझेंगे चौरा चौरी कांड के बारे में। चौरा चौरी कांड क्या था, तो ये 5 जनवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड, जिसमें भीड़ के द्वारा थाना पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई थी। यही था आपका चौरा चौरी कांड। चलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी के निर्णय के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। उसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। अगला है नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया सेट्यूटी कमीशन का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। यह 7 सदस्यीय था, इसमें मतलब 7 सदस्य थे। साइमन मतलब 7। देखिए यहाँ पे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुँचा। इसका स्वागत काले झंडे यानी हड़तालों और प्रदर्शन से हुआ। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में अप्रैल 1930 में चट्टगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने छापा मारा। गांधी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। अब आपसे बात किया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1930 ईस्वी में किया गया और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो गांधी जी कर रहे थे। चलिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बना था। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। यानी इन लोगों ने क्या किया, संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। उसके बाद 5 अप्रैल को गांधी दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यानी देखिए गांधी जी ने क्या किया, नमक अगर कानून की अगर बात किया जाए कि नमक कानून का उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो देखिए गांधी जी जो है एक यात्रा की, दांडी यात्रा जिसको बोला गया, और उस यात्रा में क्या हुआ, वह यात्रा 5 अप्रैल को शुरू किए और दांडी पहुँचे कब, 6 अप्रैल को, एक दिन उनको लग गया। और वहाँ पे 1930 को समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया और इस तरह से जो है नमक कानून का उल्लंघन किया। चलिए इसके बाद हम समझते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार किया और नंगी हड़ताल का आयोजन किया। देखिए यही हमारे छपरा की बात है, छपरा जेल की बात है भाई, ध्यान से समझिएगा, ये छपरा जेल की बात है। तो यहाँ पे जो है बोला क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने
से इनकार किया, नंगी हड़ताल आयोजन किया कि कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम पहनने वाले नहीं हैं, हम नंगे ही रहेंगे। देखिए इसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट 1931 को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलित वर्ग के आरक्षण पर पुनः समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। यानी सविनय जो अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जो गांधी जी ने किया था, उसमें बहुत सारे महिलाओं ने क्या किया, भाग लिया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, यानी ये जो है ना एक समाज का निर्माण कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। नील विद्रोह 1860 से 61 ईस्वी में हुआ था और चंपारण का किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आगे हम अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और जो कुछ बचा हुआ है उसको अगले जो है टॉपिक में शामिल करने वाले हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो विद्यार्थी क्लास 10वीं का तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।